श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र व्यूर में आज 5वें दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। इस वीडियो में आज की कथा का संपूर्ण सार और 12 जून अषाढ़ शुक्रवार के 2 विशेष उपाय की जानकारी भी मिलने वाली है। कई उपाय करके थक गए हैं, किसी से लाभ नहीं हुआ तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। आज गुरुजी ने कुल 8 उपाय पत्रोत्पत्तियाँ की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल महादेव ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो भी अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की। 1000 योजन दूर बैठे होने पर भी माँ गंगा को स्मरण करने मात्र से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धरती पर कहीं भी बैठकर भोलेनाथ का स्मरण कर लेता है तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना होता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की। गुरुजी ने एक व्यक्ति की पहचान उसकी रंगत से होती है, उसकी संगत से होती है और उसकी मेहनत से होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, राम जी बड़े हैं, राम जी का नाम बड़ा है, शिव जी बड़े हैं, शिव जी का नाम बड़ा है। तो गुरुजी ने कहा शिव का नाम बड़ा होता है। अगर भगवान नहीं मिल रहे हैं तो उनकी कथा सुनना प्रारंभ करो, भगवान अपने आप आपके समीप आ ही जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पति और पत्नी कभी भी समय मिले तो भगवान की चर्चा जरूर करना चाहिए। जैसे वक्त अच्छा ना चले तो खूब मेहनत करो, अच्छा वक्त जरूर आएगा। और जब अच्छा वक्त आए तो किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी को। ईश्वर और औषधि समान होती है। औषधि का काम है रोग समाप्त करना और ईश्वर का काम है मन के विकार को समाप्त करना। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ सुन नहीं रहे हैं तो क्या करें? तो गुरुजी ने कहा आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, शिव के मंदिर जाना है और दक्षिण दिशा में बैठना है। आपका मुख उत्तर की ओर हो और आपको एक बेलपत्र लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। दोनों बेलपत्र की जो डंडी होती हैं वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखते हुए ही बेलपत्र अर्पित करना है। मतलब जलाधारी जिस ओर हो उस ओर ही डंडी अर्पित करते हुए बेलपत्र को अर्पित करना है और आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर देना है। और इसके बाद जल की जो धार होती है एक बार माता अशोक सुंदरी के स्थान तक जरूर ले जाना है। ऐसा आप 2 या 3 महीने करके देखो, बाबा आपका हाथ जरूर पकड़ेगा, ये निश्चितता है। और आप जिस भी मनोकामना से जल चढ़ा रहे हैं वो पूरी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शुक्रवार के दिन बेलपत्र के नीचे बैठकर एक घी का दीपक लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करके भगवान शिव से विनती करना है, प्रार्थना करना है और कहना है, हे भगवान आपने जो शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप वो मंत्र मेरे को प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग बीमारी दुख को आप नहीं हरोगे। ये शरीर आपने दिया है भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, पूजन करने के लिए दिया है तो संभालना भी आपको ही है। और बेलपत्र की ओर मुख करके घी का दीपक लगाने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपका वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाता है। 13 जून शुक्रवार का दिन है तो आप इस तरीके से इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपको कम से कम 5 शुक्रवार यह उपाय जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद ये कथा 14 जून को समाप्त हो जाएगी और 16 जून को सीहोर कुबरेश्वर धाम में भजन संध्या रखी गई है जिसमें लखवीर सिंह लखा जी होंगे। हर साल की तरह इस साल भी गुरुजी का जन्मोत्सव 16 जून को मनाया जा रहा है जिसमें लखवीर लखा सिंह जी होंगे और हम इस भजन संध्या में भाग लेंगे और
इसका आनंद प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा। इस कथा के बाद गुरुजी ने अगली से महापुराण की कथा है वो 19 जून से 23 जून निकुम्बा जिला दुर्ग में होगी और फिर 26 जून से 2 जुलाई बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी। फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा बीड़ महाराष्ट्र के धर्मशाला में। ये कथा ना तो टीवी पर आएगी ना ही पंडाल में शुरू होगी। 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त सीहोर में कांवड़ यात्रा भराई जाएगी जो कि सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई जो सिमना नदी से कुबेरेश्वर धाम सीहोर तक होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।